तो चलिए, हर बार की तरह बहुत बहुत स्वागत आप सब भक्तों को इस गीता ज्ञान के सत्र में। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग भगवान इस सत्र में भगवान क्या कहेंगे। ठीक है, तो हर बार की तरह कोई प्रभु जी या माता जी कोई पढ़ना चाहेंगे? मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस माता जी, पढ़िए। अरे एक सेकंड उनको बताओ, जूम गीता मीटिंग पे ज्ञान कुछ और ही चल गीता रहा का है। सर देवकी नंदन कृष्ण गीता पठेन पुष्यति यथा न वैदेर दानेन यज्ञ तीर्थ व्रत आदित दिभि। देवकी के पुत्र परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को वेद दान यज्ञ तीर्थ यात्रा का या व्रत आदि से उतना संतुष्ट नहीं किया जा सकता जितना कि वह गीता के गूढ़ पाठ से संतुष्ट होते हैं। होते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा है कि जैसे भगवान जितना संतुष्ट भगवत गीता की पाठ से, भगवत गीता को अपने जीवन में अमल करने से होते हैं, उतने परमार्थ के पथ पर जितने भी और तरीके हैं उन तरीकों से उतने संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान के नजरिए में भगवत गीता जो है वो सर्वोच्च है, और इसका अमल भी हमारे जीवन में हमें सर्वोच्च गति को प्राप्त करवाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषणवादी पाश्चात्य पितामहे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे परम गुरुदेव और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। और यह जपताका स्वामी महाराज, जो कि जीबीसी का आध्यात्मिक गुरु। और ये जितने भी कोर्सेज वगैरह वगैरह चल रहे हैं, और यदि हमारा किस्मत अच्छा रहा तो जब इस सत्र का पूर्णति होगा और हम एक सम्मेलन प्रोग्राम होगा, तो यदि हमारा सौभाग्य रहा तो महाराज भी आएंगे उस सम्मेलन प्रोग्राम में, और महाराज के मुखारविंद से भी हमें कुछ भगवत गीता के बारे में कुछ मूल्यवान सुनने को मिलेगा। तो अब देखना है कि महाराज उस समय फ्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए। कब प्रभु जी, कब? वो डिसाइडेड नहीं है माता जी, पता चलेगा जब भी सम्मेलन प्रोग्राम होगा दिसंबर के लास्ट में, तो पता चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये रहा हमारा आज का गीता का महात्म्य। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य की मन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदाम दुनिश्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से, देखिए यहां भी वही शब्द प्रयोग किया गया है, ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है। ठीक है, तो जैसे जब भगवान के चरणों के नख से जो गंगा प्रवाहित होती है, और उस गंगा में हम स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए इतना आतुर रहते हैं कि मौका नहीं छोड़ते, तो जरा सोचिए, जो गंगा रूपी भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली है, जिसको भगवान ने स्वयं अपना समय, डेडिकेटेड समय दिया है कि इतना समय मैं खुद वो कार्य करूंगा, वो भगवत गीता कितना मूल्यवान है। कितना मूल्यवान है। तो इसीलिए जो भगवत रूपी गंगा है ना, भगवान के स्वयं मुख से निकली है, यदि उसको हम पान करेंगे तो कहीं वो जो हम लोग इतना बार डुबकी लगाते हैं भगवत गंगा में, उससे कहीं जाता महात्म्य इस भगवत गीता रूपी गंगा का है। तो इसीलिए जैसे यहाँ कहा गया कि भगवत गीता के अलावा सिर्फ एक पुस्तक भगवत गीता ही हमारे जीवन में हमें तारने के लिए काफी है। यदि शर्त पर इतना ही है
कि यदि हम उसका ध्यान पूर्वक और मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चालू करें तभी, नहीं तो फिर वही गया भैंस पानी में वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आज का हमारा गीता का महात्म्य। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा अध्याय। जैसे हम सब लोगों को पता है कि आज चौथा दिन है इस सत्र का, तो इस चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो पहले अध्याय में भगवान ने क्या बताया कि कैसे अर्जुन ने पूरे सेनाओं का निरीक्षण किया। दूसरे में भगवान ने गीता का सार, जो गीता का नींव है, जो फाउंडेशन है, उस तत्व के बारे में भगवान ने बात की। उसके बाद कल हम लोगों ने कर्मयोग के बारे में बात किया, और आज हम लोग दिव्य ज्ञान, भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया है उस दिव्य ज्ञान के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो कोई पढ़ना चाहेगा पहला श्लोक? आयुष प्रभु पढ़ना चाहेंगे? अंजू माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको सादर प्रणाम। मैं पढ़ूं? यस माता जी। someone wants to interrupt to return the meaning. जी मेरा स्पीकर का इश्यू है शायद, देना फोन। पढ़ रही है माता जी? यस प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। अध्याय 4 श्लोक नंबर 1। श्री भावानुवाच। भगवानुवाच। इम विवस्ते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरीक्ष्वाक्ष व्योम ब्रवीत। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी अनुवाद पढ़िए माता जी। एक मिनट प्रभु। मैं पढ़ती हूँ माता प्रभु जी। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमें इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विश्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, गलती हो गई। नो प्रॉब्लम, गलती तो हमसे भी होती है माता जी, इसमें बड़ी बात क्या है। हम मनुष्य इंसान का गलतियों का झाड़ है। मैन इज अ बंडल ऑफ मिस्टेक, सो नेवर वरी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव, जिनका नाम विवस्वान है उनको दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता। तो देखिए, हम लोग जो मनुष्य कहलाए जाते हैं, तो ये जो मनुष्य जाति है, ये कहां से प्रारंभ हुआ? तो मनु जो ब्रह्मा जी के स्वयंभू पुत्र हैं, उनसे प्रारंभ हुआ। इसलिए हमें जानवर, पशु, कीट, पतंग नहीं कहकर हमारी जो प्रजाति है ना, 2 पैरों वाली, 2 आंखों वाली, 2 हाथों वाली प्रजाति को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य वो है जो मनु से प्रारंभ हुआ, इसलिए हमारा नाम मनुष्य पड़ा। ठीक है, तो विवस्वान ने पिता, मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने एक उपदेश इक्ष्वाकु नामक एक राजा को दिया। ठीक है, अब देखिए आगे। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में अगले श्लोकों में पढ़ेंगे, इसको रेफरेंस लेते हुए कि क्यों भगवान ऐसा यहाँ भगवान कह रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी देखेंगे कि अर्जुन सवाल करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है बोलकर। ठीक है, तो यहाँ बस याद रखिए कि भगवान ने सूर्य भगवान, जिनका नाम है विवस्वान, उनको ज्ञान दिया। विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु राजा को दिया। ठीक है, चलिए। तो यहां लिखा हुआ है कि भगवत गीता जो है वो शाश्वत है। तो हम अभी देखेंगे कि कैसे भगवत गीता शाश्वत है। ठीक है, हाँ। तो कोई पढ़ना चाहेगा? प्रिया माता जी पढ़ना चाहेंगे? मनोज प्रभु पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता जी पढ़िए। एवं प्राप्य मीम राजसर्यो बिंदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परनतप।
इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो परम गुहा ज्ञान है एक परंपरा युक्त में दिया गया, भगवान ने किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया। तो यहाँ जो चित्र है, इस चित्र को आप यदि देखें तो सबसे पहले ये जो ज्ञान है भगवान ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिया, तो नारद जी के फिर विष्णु स्वामी, फिर माधवाचार्य, बहुत लोग हैं, पूरे बड़ा सा लिस्ट है। तो सबको धीरे 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 करते हुए ये जो हमारी जो शिक्षा परंपरा है, जैसे सबसे पहले जगन्नाथ दास बाबा जी आए, फिर भक्ति विनोद ठाकुर आए, उनके नीचे गौर किशोर दास बाबा जी आए, उनके नीचे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, फिर उनके नीचे हमारे शिला प्रभुपाद जो कि हमारे परम गुरुदेव है वो आए। तो इस तरह ये जो परंपरा है, तो यहाँ भगवान लिखते हैं कि ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के दीक्षा गुरु कौन थे? गौर किशोर दास बाबा जी के दीक्षा गुरु मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको पता करके बता सकता हूँ। लेकिन उनके शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर थे। जी ठीक है। एक कोई विपिन बिहारी बोल के हैं मेरे ख्याल से, मुझे सॉरी, गौर किशोर दास बाबा जी के उनका नाम मेरे ख्याल जयानंद बाबा जी है मेरे ख्याल से। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जयानंद बाबा जी हैं। उनका गौर किशोर दास बाबा जी के दीक्षा गुरु वो हैं, जयानंद बाबा जी। एक बार चेक करना पड़ेगा माता जी, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान हमें परंपरा युक्त से प्राप्त होता है उसी को हमें प्रामाणिक रूप से मानना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि लेकिन काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान जो यथारूप में जो ऊपर से आया उल्टा पुल्टा हो गया, उसमें पूरा मिक्सचर। जो आज के समय में क्या होता है, भगवत गीता क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन और लीडरशिप का एक टॉपिक है, दूसरा कोई नहीं। पूरे भारत मतलब पूरे विश्व में इन दो शब्दों के ऊपर ही भगवत गीता चलता है। लेकिन ये सिर्फ एक ऊपर एक स्तर मतलब एक नजरिया, एक बहुत मतलब छोटा सा एक नजरिया है भगवत गीता के। लेकिन असल भगवत गीता का जो असल रूप है, इससे कहीं ज्यादा बढ़कर वो लीडरशिप, वो मोटिवेशन सब इस दुनिया में धरा का धरा रह जाएगा जब आप छोड़ के जाएंगे इस दुनिया को। तो वो एक छोटा सा एक हिस्सा है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो परंपरा में जो ज्ञान आया वो बीच में कहीं लुप्त हो गया, जिसके लिए भगवान दोबारा उस ज्ञान को यहाँ देने के लिए आए। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पर परंपराओं के बारे में बात किया गया। जैसे इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है। तो जब परंपरा की बात आती है तो यहाँ पर 4 प्रमाणिक परंपराओं जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। आज तो 40 परंपराएं हैं, आगे चलकर 400 भी हो सकती हैं, लेकिन जितने भी हों यही 4 प्रमाणिक परंपराएं हैं जो भगवान कृष्ण से स्वयं निकल कर आया है। और इन्हीं 4 परंपराओं के बारे में शास्त्रों में भी वर्णित है, और ये भी वर्णन है कि आगे चलकर 4 से 400 हो जाएंगे, ये भी वर्णन है। तो पहला जो संप्रदाय है वो है ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से चालू होता है और ब्रह्मा जी के लीनिएज में मध्वाचार्य के माध्यम से आगे बढ़ता है। और दूसरा है जो श्री लक्ष्मी, श्री संप्रदाय जिसको बोलते हैं, और श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य आचार्य। और फिर है जो रुद्र संप्रदाय है जिनके आचार्य हैं विष्णु स्वामी जी। और चौथा है 4 कुमार। कोई बता सकता है 4 कुमारों का नाम क्या है? सनंदन सनत कुमार। सनत कुमार। वेरी गुड माता जी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं जिनके नाम से एक परंपरा चली और उनके आचार्य हुए निम्बार्क आचार्य। तो ये जो 4 परंपरा है यही प्रमाणिक है, यही बोनाफाइड है। इसके अलावा यदि हम कहीं भी बाहर में भटकते हैं तो सिर्फ हम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं, और दूसरा कोई हमें बचा भी नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसा अभी एक माता जी ने पूछा कि गौर किशोरदास बाबा जी किससे दीक्षित हैं, तो जहां तक दीक्षा की बात आती है तो स्कंद पुराण कहता है कि संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते निष्फला।
कि आप किसी से भी मंत्र लेते हैं इन 4 संप्रदायों को छोड़कर, तो वो मंत्र निष्फल हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, वो आपको परम गति प्राप्त नहीं करवा सकेगा। इसीलिए हम जो भी संप्रदाय में हो, इन 4 संप्रदायों के बीच में ही हमें रहकर ऐसे गुरु का शरण लेना चाहिए जो हमें भगवत धाम पहुंचा सके। नहीं तो फिर आजकल तो सब बस यही कहते हैं कि बस मेरी पूजा करो लोग कहते हैं। तो ऐसे लोगों को बस बिल्कुल नहीं जाना है और अपना समय, शक्ति, पैसा बिल्कुल खराब नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां पर देखिए अर्जुन कुछ कह रहे हैं। अर्जुन वाचा, पढ़िए प्रिया माता जी, पढ़िए। प्रभु जी मैं अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादिति। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, जब भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य भगवान को उपदेश दिया था और उसने फिर मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो इसमें थोड़ा अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन ने बोला कि अरे ये तो मेरे ही सखा है, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम जब से बचपन से जब से मैंने आंख खोला तब से मैं इनको ही देख रहा हूँ, ये भी मुझे देख रहे हैं, मेरे सामने भी इन्होंने आगे पीछे होकर बड़े छोटे हुए हम लोग। तो अर्जुन ये कंफ्यूज हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान सूर्य भगवान तो मैंने करोड़ों वर्षों पहले वो आ चुके हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ने सूर्य भगवान को उपदेश दिया। तो देखिए, इसीलिए तो यहां जो है हमें इससे क्या पता चलता है, यदि हम अब थोड़ा पीछे चलें तो इस श्लोक से हमें क्या पता चलता है, भगवत गीता का जो असली इतिहास है वो हमें पता चलता है। कि कहने के लिए, जैसे हम लोग एक अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक रेफरेंस के लिए, एक सिर्फ एक निशान लगाने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि अच्छा भगवत गीता 5000 साल पहले भगवान के द्वारा द्वापर में बोला गया है ना, क्योंकि वो थोड़ा मनुष्य के जैसा वातावरण में बोला गया ताकि हमें ज्यादा समझ में आए। लेकिन एक्चुअली में हम देखेंगे तो भगवत गीता सिर्फ 5000 वर्ष पहले नहीं, 5000 वर्ष पहले तो भगवान ने दोहराया था उसको, मतलब है ना, मतलब प्रकट किया था उसको सबके सामने में। हरे लेकिन कृष्णा प्रभु जी, 21 हरे लाख साल पहले बोली गई थी। अच्छा ठीक है, हम लोग थोड़ा उसका हिसाब भी कर लेंगे माता जी, ठीक है। तो सबको हो सकता है नहीं पता हो, अच्छी बात है आपको पता है। तो यहाँ पर बताया गया कि फिर जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन है? इक्ष्वाकु एक ऐसे राजा हैं जो त्रेता युग में, जो त्रेता के प्रारंभिक स्तर पे, प्रारंभिक समय में वो सूर्य वंश के राजा थे, इक्ष्वाकु राजा, और इन्हीं के वंशज में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम आए। तो फिर इनसे ऊपर कौन था? मनु ने इनको दिया इक्ष्वाकु को। और मनु को कौन दिया? मनु को सूर्य भगवान विवस्वान ने दिया। मतलब कि भगवान ने सूर्य भगवान को सतयुग में ये ज्ञान दे चुके थे। तो अब हम लोग यदि देखें तो ये थोड़ा सा, जैसे एक माता जी ने कहा कि 21 लाख है, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कैसे 21 लाख है। ठीक है, यदि हम लोग थोड़ा पीछे चलें तो यदि हम लोग कलयुग को देखें तो कलयुग का कुल मिलाकर उम्र कितना है? 4,32,000, करेक्ट। और यदि हम लोग द्वापर में जाते हैं 8,64,000, तो 4 और 8 कितना हो गया? 12। यदि हम लोग और आगे जाते हैं, त्रेता की बात करते हैं, तो त्रेता का उम्र है 12,96,000। ठीक है, 12, 8, 20 और 4 कितना हो गया? 24। और यदि सतयुग में जाएंगे तो सतयुग में 17 लाख। ठीक है, तो ऐसे करते हुए ये मतलब कुल मिला के फिगर नहीं जाते हैं उसमें, इतना हम लोग को जान के कोई फायदा नहीं ज्यादा। तो कम से कम ये 20-25 लाख साल पुराना इतिहास है जो भगवान कह चुके थे उसे, है ना। इसीलिए भगवान यह कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस स्लाइड में कहा गया कि भगवत गीता जो है वो शाश्वत है, वो हमेशा है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता जो एक समराइज्ड कंटेंट है, एक सार है। क्यों सार है? बोला गया कि भगवत गीता जो है वो पूरे, तो देखिए जैसे मान लीजिए वेद जो हैं, वेद क्या है? वेद एक जंगल, यदि हम वेदों को एक जंगल के सदृश्य में देखें और उन जंगलों में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं,
है ना। एक जब जब जंगल आप देखते हैं, जंगल में बहुत कटीले पेड़, ये पेड़ वो पेड़, जंगली पेड़ ये पेड़ होते हैं, उसमें कुछ खूबसूरत पेड़ भी होते हैं। तो और उन खूबसूरत पेड़ों को क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया। और उन सुंदर पेड़ों में, वृक्षों से जो सुंदर, मतलब अंत में जो सुंदर फूल निकलता है, उसको हम लोग भगवत गीता रूप कहते हैं। क्योंकि भगवत गीता जो वो एक निचोड़ है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे इंजीनियरिंग के समय में, खास करके कॉलेज में क्या हुआ था कि वही टीचर सबसे ज्यादा फेमस होता है जो पूरा सब्जेक्ट का, मतलब सेमेस्टर में क्या हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, उसका नोट्स बनाकर जेरोक्स सेंटर में दे देता है। और उसका, चाहे वो टीचर मुझे पढ़ाए ना पढ़ाए, और कोई भी टीचर पढ़ाए, हम उसके ही नोट से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नोट्स जो है बड़ा, मतलब जिस्ट में है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, बस ज्यादा इधर उधर की मतलब भाषण नहीं दिया हुआ है उसमें, बस पॉइंट टू पॉइंट, ये फॉर्मूला। तो भगवान में भी, भगवान ने ये जो भगवत गीता दिया है, ये भगवान का शॉर्ट नोट्स है कि यदि हमने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, जी लिया, तो हमने एग्जाम को पार कर जाना है। और यदि हम इसको भी यदि पढ़ने का समय नहीं है, तो फिर वो शास्त्र और उपनिषद और क्या 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 है, बहुत कुछ है। हमारे हिंदू धर्म में 108 उपनिषद है। एक भगवत गीता तो हमसे खत्म नहीं हो रहा है, हमारा हालत खराब हो जा रहा है 700 श्लोक में। तो सोचिए 108 उपनिषद, और पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि एक एक उपनिषद में कितने कितने श्लोक और कितने कितने मंत्र हैं और क्या क्या है उसमें। तो ना समझने की बुद्धि, ना समझाने वाला कोई इंसान सामने। तो सोचिए हम लोग उसमें घुसेंगे तो क्या हाल होगा हम लोग का। तो इसलिए भगवान जानते थे कि मनुष्य कैसा है कलयुग का, अल्प आयुषः कलावस्मिन् युगे कलियुगे जना मंदा सुमंदमत्यो मंद भाग्या हरा उद्धृता। कि कलयुग में इंसान का क्वालिटी कैसा है, विशेषताएं क्या है? अल्प आयुष, अल्प आयु है, अल्प बुद्धि भी अल्पी है, सब कुछ अल्प है। तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स, यदि हमने भगवत गीता रूपी शॉर्ट नोट्स हमने पढ़ लिया और इसको हमने जी लिया जीवन में, तो हमारा काम बन गया। बस दुर्भाग्य है कि हम कर नहीं रहे हैं, इसीलिए हम अटक जाते हैं हर जगह। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि भगवत गीता जो शाश्वत है, ये नहीं कि 5 साल 500 साल 5000 साल पहले था, ये अनंत अनंत सालों से, जब से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई उससे पहले भी ये था और है और आगे भी चलकर रहेगा। इसलिए यदि कम से कम हमें समय है, हम लोग सुबह शाम एक ही रोते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो भगवत गीता से अच्छा हमारे लिए दूसरा कोई नहीं है। यदि हम इसको हमने पकड़ लिया तो हमारा बेड़ा पार, और यदि हमने ये मौका गवा दिया तो फिर पता नहीं किस शरीर में जाएंगे अगले जन्म में, कुछ गारंटी नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि जो भगवत गीता है वो सार है, और इसको हम पकड़ लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही अब अर्जुन के सवाल का भगवान जवाब देंगे कि कैसे उस समय में भी भगवान थे और अर्जुन भी था, लेकिन अंतर इतना ही है कि अर्जुन को याद नहीं, बस भगवान को याद है। जैसे यहाँ अर्जुन पूछते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, ज्येष्ठ हैं, मतलब बड़े हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या को उपदेश दिया। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर भगवान क्या कर देते हैं। तो सारिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्याख्यानि जन्मानि तव चार्जुन च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता प्रणाम। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वही बात समझाने का प्रयास करते हैं जो जो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि तुम जो सामने वाले को देख रहे हो वो एक शरीर है, और वो शरीर नश्वर है, लेकिन जो आत्मा है वो अनश्वर है, वो स्थायी है, वो नित्य है। और एक आत्मा ना जाने कितने शरीरों का आवरण वो ले चुकी है,
यही बात भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। तो उसी को एक अलग तरीके से भगवान यहाँ प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ना तुम रहे हो ना मैं रहा हूं, बस अंतर इतना ही है कि मुझे हर जन्म याद है, तुम्हें वो जन्म याद नहीं है। तो यहां पर बताया गया कि यही अंतर है अंश रूप जीवात्मा में और परमात्मा रूप में, कि अंश रूप जीवात्मा जो है वो माया के बस में रहता है, जैसे बोलते हैं मायाधीन रहता है, और भगवान जो है वो मायाधीश है, वो माया को कंट्रोल करने वाले हैं। और हम लोग क्या हैं, जो माया से कंट्रोल होता है वो जीव है, लेकिन जो माया को कंट्रोल करता है वो भगवान है। तो यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र और किसी का नहीं, नर नारायण का चित्र है, जो भगवान और अर्जुन का ही स्वरूप था सतयुग में। तो यहाँ पर बताया, इसलिए भगवान यहाँ रेफरेंस देते हैं कि मैं और तुम सतयुग में भी थे, लेकिन बस अंतर इतना ही है कि मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। तो फिर इस श्लोक में बताया गया, तो बहुत फेवरेट, बहुत फेमस, बहुत श्लोक है, सब आप सब लोगों को याद होगा। संतोष प्रभु पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। संतोष प्रभु, हरे कृष्णा। संगीता माता जी पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ माता जी पढ़िए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। ये वाला श्लोक मीनू माता जी पढ़िए, मीनू गोयल माता जी पढ़िए ये श्लोक। निर्मल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मीनू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम, पढ़िए। परित्राणाय साधूनां विद्याशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो दोनों श्लोकों में एक साथ लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भगवान का अवतार का प्रयोजन क्या है। तो भगवान कहते हैं, ये तो हम लोग सब लोगों को याद है, जैसे भागवत में भी कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य क्षयो वृद्धश्च पापमनः तदा तू भगवानीशः आत्मानं सृजते हरि। और इन पदों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बहुत सुंदर गाते हैं और कहते हैं, जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़ही असुरा अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि भगवान क्यों आते हैं कि जब जब धर्म की गलानी होती है और अधर्म बढ़ता है और धर्म घट जाता है, तब भगवान आते हैं। और क्या करने के लिए आते हैं, 8वें श्लोक में बताते हैं क्या करते हैं। परित्राणाय साधुनाम। देखिए भगवान का आने का मुख्य कार्य जो है वो ये है, परित्राणाय साधुनाम। इसलिए भागवत बहुत सुंदर कहती है कि भगवान क्यों आते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आस्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। कि भगवान आते क्यों हैं, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, भक्तों के प्रति अनुग्रह करने के लिए क्या करते हैं, मानुषम देहम आस्थितः, मनुष्य का शरीर लेकर आते हैं। फिर क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं, भजते तादृशी क्रीड़ा, ऐसी लीलाएं वो करते हैं जिसके बारे में या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जिन लीलाओं को भगवान करते हैं, यदि उन लीलाओं को सिर्फ हम सुन लेंगे, सुनने की महात्मा, सुनने का अपने आप का उसका अपना महात्मा है सुनना। जब हम लोग भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, जब हम भगवान की लीलाओं को सुन लें सिर्फ अच्छी तरीके से और सुनते रहें हमेशा, सिर्फ सुनने मात्र से तत्परो भवेत्, कि इस भवसागर से हम तर जाएंगे। लेकिन हमारे पास समय नहीं है, क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जैसे आप चित्र देख रहे हैं कि कैसे नरसिंह भगवान आते हैं और नरसिंह भगवान मारते हैं, हिरण्यकशिपु को उठा उठा के पटकते हैं, उसकी चतुराई को उसको दोहराते हैं। इसलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं और कहते हैं कि हम कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कहते हैं इंग्लिश में कि यू कैन नॉट चीट कृष्णा। इसलिए जैसे जब हिरण्यकशिपु ने वर मांगा तो एक एक वर हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को याद दिलाया कि याद करो कि तुमने ब्रह्मा से क्या क्या वर मांगा था, कि तुम सुबह में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, तो देखो ये शाम का समय है, ना घर के अंदर मरोगे ना घर के बाहर मरोगे, तो देखो घर का ये दहलीज है, ना शस्त्र से मरोगे ना अस्त्र से मरोगे, तो देखो मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा, ना नर से मरोगे ना पशु से मरोगे, तो ना मैं नर हूं ना पशु हूं, मैं नर और पशु का कॉम्बिनेशन में भगवान आते हैं। तो फिर भगवान वो कहते और एक क्या है, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड की किसी ब्रह्मा जी के सृजन में ऐसा कोई इंसान नहीं होना चाहिए जो उसे मार सके। तो भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मा से भी परे हूं, मैं ब्रह्मा के अंडर में नहीं हूं, ब्रह्मा मेरे अंडर में है। फिर वो कहते हैं कि 365 दिन में भी मैं नहीं मरना चाहिए, मैं कोई मुझे ना मार पाए। तो भगवान कहते हैं कि लो तुम्हारे लिए मैं अधिक मास बना दिया, क्या ना 3 साल में एक अधिक मास आता है, तो वो अधिक मास ये है जिस दिन नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मारते हैं। तो सारा जो वो जितना दिमाग उसने लगाया था, सारा उसको दिमाग को उसको याद दिलाते हैं कि देखो तुम कितने बड़े पीएचडी होल्डर हो, कितने बड़े एमबीए हो, कितने बड़े डॉक्टर हो, कितने बड़े इंजीनियर हो, सारा इंजीनियरिंग एक ही बार में नख घुसेड़ते हैं उसके सीने में और चीर के खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए भक्तगण बहुत सुंदर स्तुति करते हैं कि कैसे नरसिंह भगवान आते हैं, कैसे गर्जना करते हैं, और कैसे दिति के जो पुत्र हैं, है ना, जितने भी राक्षस हैं वो दिति और कश्यप के पुत्र हैं, दिति के पुत्रों को कैसे चीरते हैं, फेंकते हैं उठा उठा के, और अपने ही हाथों से भक्तों की रक्षा करते हैं, मतलब पालन करते हैं। तो इन श्लोकों में कहा गया कि गर्जतम गर्जयतम निज भुज पटलम स्फोटयतम हरंतम दीपयंतम तापयंतम दिविभुविदितिजम शेपयंतम रसंतम कृदंतम रोषयंतम दिशि दिशि सततम संभरंतम हरंतम विंशंतम घृणयतम कर्णीकर्षतये दिव्य सिंहम नमामि। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय। तो ऐसे नरसिंह भगवान हैं जो जब आते हैं तो ब्रह्मा जी, और एक कहा लीला में आती है कि जब कोई संभाल नहीं सका नरसिंह भगवान को, तो ब्रह्मा जी फिर जाते हैं कि चलो होम मिनिस्टर, तो मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर संभाल ही लेगा, तो लक्ष्मी जी को बुला के लेकर आते हैं। तो जब लक्ष्मी जी बुलाकर लेके आते हैं, तो जब लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान को देखती हैं तो नरसिंह भगवान और गरजने लगते हैं। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं नहीं नहीं, ये मेरे नाथ नहीं हो सकते, मेरे नाथ तो बड़े चुपचाप बड़े सीधे हैं, बड़े स्वीट से नाथ हैं हमारे, ये नाथ हमारे नहीं है, ये किसी दूसरे के नाथ हैं, उनसे उनको बोलिए सेटल करने के लिए। तो अंतिम में भगवान जिनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, जब ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि प्रहलाद आपके लिए ही नरसिंह भगवान क्रोधित हुए हैं और आपसे ही चुप हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, तो आगे जाइए और उनको शांत कीजिए। तब जाकर जब 42 श्लोकों में प्रहलाद महाराज उनकी स्तुति करते हैं, तब जाकर नरसिंह भगवान उन्हें गले लगाते हैं और उनके बहुत कुछ करते हैं और फिर उनका उद्धार करते हैं। तो ऐसे हैं भगवान की, भगवान सिर्फ जैसे भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्तों के पराधीन है। इसीलिए भगवान आते हैं, वो जैसे मैं बोलते हैं ना बाई वन गेट वन फ्री, आते हैं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। लेकिन आए हैं तो अच्छा लगे हाथ ये भी काम कर लो, है ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, अच्छा दो चार लोग हैं उनको भी मार झपट के हाल खत्म करो, साफ करो, और फिर अगले बार नया आएंगे, फिर आएंगे तो फिर नया कुछ करने को मिलेगा। इसलिए असुरों को मारना तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन भगवान आते हैं अपने भक्तों के बीच लीला करने के लिए, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आस्वादन करने के लिए। तो ये बहुत दो कारण हैं जिसके लिए भगवान इस धरा भूमि पर अवतार लेकर आते हैं इस लीला करने के लिए। ठीक है, चलिए पढ़िए निर्मल प्रभु जी, पढ़िए। जी प्रभु जी। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। तो देखिए यहाँ भगवान के, इसलिए हम लोग जब बोलते हैं कि कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, भगवान को देखकर भगवान के कार्य और जन्म में थोड़ा मतलब शक करने लगते हैं, संशय करने लगते हैं कि अरे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये सब मतलब थोड़ा सच नहीं, ये सब मिथोलॉजी है, जैसे आजकल के इंग्लिश में बोलते हैं ना कि ये सब काल्पनिक है। तो हम लोग भगवान के जन्म कर्म पे विश्वास नहीं करते और इसीलिए हमारे साथ हम भगवान का संबंध हम तैयार नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का जन्म और हर कार्य भगवान का आध्यात्मिक होता है, ना कि भौतिक। और यहाँ कहा गया कि दिव्य होता है। तो हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि वो हमारे जैसा कार्य करते हैं, वो मतलब भागते हैं, तो उस भागने को भी है ना हम लोग हमेशा याद करते हैं सुबह शाम। तो जैसे जब भगवान जन्म होते हैं, तो हम लोग जब जन्म लेते हैं तो रोते बिलखते हैं, लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं तो जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कि भगवान जब आते हैं तो वो दो रूप में नहीं आते हैं चतुर्भुज में। तो ये कथा है जो बहुत संत गाते हैं कि जब चतुर्भुज भगवान आते हैं तो कौशल्या मैया कहती हैं कि अरे ये ऐसा क्या आए हो, मैंने तो बच्चे के रूप में आने के लिए कहा था, तुम तो बाप के रूप में आ गए, बच्चा बन जाओ तुरंत। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा बताओ क्या करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि माता कहती है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो 2 हाथ में होता है, तुम 4 हाथ में हो, तो दो हाथ गायब करो, तो भगवान फिर द्विभुज हो जाते हैं। फिर माँ कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो 10 फुट का नहीं होता, तुम जैसे आए हो 1 फुट का भी नहीं होता, छोटा बन जाओ, तो भगवान छोटा बन जाते हैं। फिर आगे भगवान माँ कहते हैं कि जब बच्चा जन्म होता है तो बच्चा तुम्हारे जैसा खिलकारी मारकर हंसता नहीं, रोता है। तब भगवान कहते हैं कि मेरा कौन भरा, मैं रो, ये तो हंसना ही हमेशा। तब माँ कहती है कि तुम अपने लिए मत रो, लेकिन अरे भक्त जो है वो है, उन पर पीड़ा आई है, उनको बचाने के लिए तुम्हें रोना पड़ेगा। जब भगवान भक्तों के बारे में सुनते हैं तब भगवान स्वयं जोर जोर से चीखने चिल्लाने और रोने लगते हैं। तो इस तरह ये जो संबंध है माँ और पुत्र का, ये जो संबंध है ना भगवान और माँ कौशल्या का, ये अद्भुत संपर्क है। ये संबंध अपने आप में दिव्य है। जब हम लोग यशोदा मैया और भगवान कृष्ण की बात करते हैं, जब हम लोग दामोदर लीला, जैसे अभी कुछ दिन पहले दामोदर लीला हुई थी, तो हम लोगों ने एक छोटा सा क्लास किया था, उसमें भगवान की दामोदर लीला के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो कैसे भगवान आते हैं और भगवान जिनके डर से पवन बहता है, जिनके डर से सूर्य तपता है, वो भगवान मैया की एक छोटी सी छड़ी को देखकर भगवान डर के भाग रहे थे। तो ये जो लीलाएं हैं, इनको देखकर कभी कभी हमें लगता है अरे ये तो आम आदमी है। वही संशय हमें भी होता है जो कभी ब्रह्मा जी को हुआ, कभी इंद्र के पुत्र जयंत को हुआ और उन्हें अपना अपना सीख मिला। उसी तरह हमें भी, और उनके कथाओं को पढ़कर हमें ये सीख लेनी चाहिए कि भगवान के किसी भी, भगवान यदि कभी हंस रहे हैं, कभी आंख बंद कर रहे हैं, तो उनका आंख बंद करना भी दिव्य है और उनका आंख खोलना भी दिव्य है। उनके किसी भी कार्यकलाप को हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अच्छा भगवान ने कर दिया, कौन सी बड़ी बात। भगवान का हर कार्य अपने आप में मजबूत होता है, इसलिए वो और दिव्य होता है। वो हमारे जैसा वो भौतिक जगत वाले कार्य वो नहीं करते, ठीक है। और भगवान क्या कहते हैं, जो देखिए कितना बड़ा आश्वासन भगवान देते हैं और कितना सरल सा आश्वासन है, कितना सरल उपाय है। भगवान कहते हैं कि जो इंसान मेरे जन्म कर्म को दिव्य मानकर समझ लेता है, जान लेता है, वो क्या करता है, उसका हाल कैसा होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है। एक बार वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन, कि एक बार उस समझ लेने के बाद, तत्व को जान लेने के बाद, जब वो देह त्याग करता है, तो देह त्याग करके एक बार जब मेरे पास आ जाता है, दोबारा उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। इतना सरल सा उपाय भगवान ने दिया, लेकिन इसमें भी हम फेल हो जाते हैं और हम दोबारा सुबह शाम चक्कर में पड़ते रहते हैं। क्यों हम लोग और आगे देखेंगे भगवान ऐसा क्यों कहते हैं।
ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसका हम लोग रेफरेंस लेंगे 7वें अध्याय में और 3 दिन बाद, ठीक है, मंगलवार को, कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए यहाँ भगवान के अवतारों की बात कही गई। यहाँ कहा गया कि जो जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े गोस्वामी, बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने अपने दशावतार शतोत्र में इन 10 अवतारों का वर्णन किया है। जैसे बुद्ध अवतार, नरसिंह अवतार, हिरण्यकशिपु अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार। तो ये 10 अवतार ही प्रमुख अवतार हैं जयदेव गोस्वामी के हिसाब से। ठीक है, और ये अवतार 22 अवतारों की कथा कही गई आपके भागवतम में। तो जब भी यदि मान लीजिए कभी अभी चल रहा है प्लानिंग कि भागवतम की कथा प्रारंभ करने का, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो जैसे ही सब कुछ रेडी हो जाएगा तो भागवतम का क्लास हम लोग आशा करते हैं कि दिसंबर के एंड से चालू हो जाना चाहिए। तो जैसे ही चालू हो जाएगा तो इन अवतारों के बारे में भी उसमें चर्चा होगी और आप लोग अटेंड कर सकते हैं। बहुत सुंदर भगवान की लीलाएं हैं उस भागवतम में। जो भागवत को कहा गया कि रस है, भक्ति का वो रस है। जो भगवत गीता है वो हमें जीना सिखाता है, लेकिन जो भागवतम है वो हमें मरना सिखाता है ना, कि कैसे परीक्षित महाराज ने अपनी मृत्यु कैसे चुनी, वो भागवतम के माध्यम से हमें जानने और सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 22 अवतार श्रीमद् भागवतम के अंग है। तो कभी भागवतम में जाने का मौका मिलेगा तो इन अवतारों पर भी चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब सवाल है अवतार कौन है? ओम प्रभु पढ़ना चाहेंगे क्या? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण, एक सेकंड स्क्रीन घुमाना। अवतार कौन है? अवतार या भगवान का अवतार भौतिक अभिव्यक्ति के लिए भगवान के राज्य से अवतरित होता है और भगवान के व्यक्तित्व का यह विशेष रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार या अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार आध्यात्मिक दुनिया में परमेश्वर के राज्य में स्थित होते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में अवतरित होते हैं तो वे अवतार नाम धारण करते हैं। हरे कृष्णा। नीचे ये भी पढ़ना है प्रभु जी? हाँ नीचे वाला तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़िए। किसी को भी अवतार के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसे शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए। हरे कृष्णा माता जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम आजकल ऐसे बहुत सारे ठगी बाबा जी लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम लोग इसके अवतार हैं, उसके अवतार हैं। और मैं तो खुद एक इंसान को ऐसा जानता हूँ जिनके शिष्य कहते हैं कि ये भगवान राम के अवतार हैं। मतलब ज्यादा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे एक मुहावरा है हिंदी में कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह ना। तो वही हाल है कि मतलब अब क्या कहें, मतलब ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान बता रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या दूसरों को रास्ता दिखाएंगे? मतलब जो खुद मतलब ये शरीर हाड़ मांस वाले शरीर में आते हैं और हाड़ मांस को गलाकर शमशान में चले जाते हैं, वो अपने आप को मतलब इतना शर्म भी नहीं लगता कि वो अपने आप को भगवान कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें मतलब क्या बोलते हैं, हमें ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी के भी गधों की तरह हम किसी के भी दरवाजा खटखटाने नहीं चले जाए कि थोड़ा सा दिक्कत हुआ जीवन में, थोड़ी सी परेशानी आई तो हम चले बाबा के घर की दरवाजा खटखट करने। कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी को भी, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यदि कोई इंसान अपने आप को बोलता है कि मैं भगवान हूं, अच्छा ठीक है आप भगवान हैं, एक बार एक काम कीजिए, थोड़ा सा वो गोवर्धन उठा के दिखाइए ना, एक 20 किलो का, ज्यादा ना गोवर्धन तो छोड़िए, 20 किलो का एक पत्थर उठा के दिखाइए। भगवान ने तो 7 दिन 7 रात पूरे गोवर्धन उठा के रखा था। आप कहते हैं आप भगवान हैं तो 20 किलो का एक पत्थर उठा के हमें दिखा दीजिए, तो उसी में सारा भगवान का भगवान ही निकल जाएगा। तो इसलिए हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसका बहुत फॉलोइंग है, इतना फॉलोइंग है कि मुझे तो कभी देख के दुख लगता है कि मतलब वो इंसान बेवकूफ है कि फॉलो करने वाले बेवकूफ हैं, पता ही नहीं चलता। बहुत जगह पर उनका आश्रम भी है, भुवनेश्वर में है,
झारखंड में है, बंगाल में है, बंगाल में तो भरा पड़ा है, ठीक है, भुवनेश्वर में है, आपका पुरी में है, बहुत जगहों पर है, और लोग आंख बंद करके फॉलो करते हैं, पता नहीं उसमें क्या मिलता है। मैं भी एक बहुत बार 2-3 बार गया, मुझे मजा नहीं आया, बेकार लगा, तो मैं निकलते बना उधर से, क्योंकि वहां पर कोई शास्त्रार्थ नहीं होती, शास्त्र की बातें नहीं होती, भगवत गीता के ऊपर कोई बात नहीं होती, पूरा का पूरा बेकार है सेशन। इसलिए एकदम उधर नहीं जाना है, और बस अपने ही मन गढ़ंत कहानियां हैं, और मन गढ़ंत कहानियों के हिसाब से अपने कोई भगवान बोलकर, अपने कोई राम भगवान का अवतार मानकर वो अपना दुकान चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शास्त्र कहता है कि जब तक किसी इंसान का उल्लेख शास्त्रों में नहीं हुआ है, उसको हमें अवतार और भगवान के आगे पीछे वाले कोई भी हमें बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, और उसको तो छोड़िए, अपने आप को कम से कम नहीं ठगना चाहिए। इसलिए हमें जीवन में बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं। देखिए, इसीलिए हमारे शास्त्र इतने जेन्युइन हैं, इतने प्रामाणिक हैं कि वो एक इंसान को 100% हक देते हैं कि आप जिससे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, आप उस इंसान को परख सकते हैं। ये देखिए, बड़ा बेकार सा लगता है सिस्टम में कि जब एक शिष्य गुरु को टेस्ट करता है, शिष्य गुरु को टेस्ट 100% कर सकता है, 100 बार, 200 बार, 1000 बार कर सकता है, लेकिन कब? उसे गुरु स्वीकार करने से पहले। लेकिन एक बार आपने गुरु स्वीकार उसे कर लिया, तो आपको उसको मानना चाहिए, उसके वाक्यों को मानना चाहिए। हाँ, कंडीशन यही है कि वो मतलब प्रामाणिक गुरु है, नहीं कि कोई भी घंटा घड़ियाल का आप उठा लिए, गुरु मान लिया, और आपको वो शोषण कर रहा है आप पर, और आप शोषित हो ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। यदि प्रामाणिक गुरु है, शास्त्र मत है, और गुरु की भी व्याख्या हम लोग आगे देखेंगे कि गुरु किसे क्या कहा जाता है, ठीक है। और शास्त्रों में वर्णित जिस प्रकार से गुरु को अपनाना चाहिए, गुरु का व्यवहार जिस प्रकार होना चाहिए, यदि सब प्रकार से वो सटीक खड़ा होता है, तभी जाकर हमें उसे गुरु मानना चाहिए। इसी कारण से हमारे इस्कॉन में आप देखेंगे कि वो जो ना, 200 आते हैं लोग 500 रुपए का नोट लेकर कि गुरुजी दीक्षा दे दीजिए, तो गुरुजी बोलते हैं आओ अपना कान लेकर आओ, एक टावल मुंह पे डालो और गमछा मुंह पे डाला, कान में अड़ कर दिया, हरे कृष्ण हरे राम कुछ भी नहीं किया, जाओ गुरु मंत्र हो गया, तुम अपने घर, हम अपने घर, 500 रुपया अपने जेब में। तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। हमारे ये संस्था में दीक्षा लेने के लिए लोगों की पानी निकल जाता है। एक माता जी है, अभी शकुंतला माता जी बोलकर, वो डेली बोलती है कि मैं उनका मदद नहीं करता सवालों का जवाब देने में, है, अब मुझे समय भी नहीं मिल पा रहा कि मैं उनको मदद कर सकूं। तो इतना कठोर व्यवस्था है यहाँ पर, इतना सटीक व्यवस्था है, इतना सारा फिल्ट्रेशन है यहाँ पर, कि जब तक आप सारे नीति नियम नहीं पूरा करेंगे तो आपको दीक्षा नहीं दी जाएगी। क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत सीधा सीधा बोला गया है कि हमें क्वालिटी चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए 10,000, 20,000, 50,000 डिसाइपल बताते जाएं और अपना दुकान चलाते जाएं। हमें दुकान बनाने की जरूरत नहीं है, भगवान हमें अपना दुकान खुद चलेगा सब कुछ। इसलिए यदि दीक्षा लेना है तो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लीजिए, और सही किससे हम ले रहे हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए तो गुरु की बात रही, यहाँ तो भगवान की बात कही गई है। इसलिए भगवान तो सिर्फ भगवान ही है, मनुष्य कभी भी भगवान नहीं बन सकता, ठीक है। इसलिए हमें वो मनुष्य को भगवान समझने वाला बेवकूफी हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। अब यह भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्यम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। क्या यहाँ पर क्या भगवान कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, कि जो विभाजन हुआ है समाज पर, वो विभाजन जाति के नाम पर नहीं हुआ है, गुण और कर्म के नाम पर हुआ है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सत्रष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त अकर्ता हूं। कि भगवान कहते हैं कि जो समाज का व्यवस्था है, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जाति के ऊपर विभाजन नहीं हुआ है, ये कर्म के ऊपर हुआ है। कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण का कार्य क्या है, क्षत्रिय कैसा होना चाहिए, वैश्य कैसा होना चाहिए, शूद्र कैसा होना चाहिए। लेकिन तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हमारे हमारे सिस्टम के ऊपर से चले आए, जैसे हम लोग कहते हैं कि बुजुर्गों ने कहा था, तो हमारे समाज में ऐसे गधे गधे बुजुर्ग हुए कि उन्होंने हमें गधे गधे वाले पाठ पढ़ाए और हम लोग उसको पढ़ते गए। जैसे एक पाठ है
कि भगवत गीता को लाल कपड़े में मोड़ कर एकदम लैमिनेट करके अपने घर के मंदिर में रखो, बिल्कुल नहीं खोलना है। क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी ने दिया था और दादाजी ने देने के बाद और कुछ कहा नहीं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि भगवान ने इन चारों वर्णों का निर्माण तो किया, लेकिन शर्त यही था कि गुण और कर्म के ऊपर, ना कि जाति के ऊपर। लेकिन हम लोगों ने इसको जात बनाकर पूरे समाज में फैला दिया और आज भी ये जाति के नाम से ही आगे चल रहा है। और कभी ओबीसी, कभी एसएससी, कभी एससी, कभी एसटी, कुछ ना कुछ चल रही है सब लोग। और आज के जमाने में हर इंसान दलित बनना चाहता है और दलित के लिए रिजर्वेशन चाहता है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, और गवर्नमेंट परेशान इसी से। तो इसीलिए हमें देखिए हर स्तर का, हर आश्रम का एक अपना कर्तव्य है। यदि उस आश्रम में रहकर हम वो अपना कर्तव्य करेंगे तो हम देखेंगे हमारा पूरा समाज जो है बड़ा आराम से चलेगा बिना कोई दिक्कत के। लेकिन अब क्या है, हर ये रिजर्वेशन सिस्टम के लिए हर ओबीसी, एससी, एसटी वहां बैठ गया है जहां वो बैठना नहीं चाहिए, और उसने अपना जागीर बना लिया है वो कि अब हमें गवर्नमेंट नौकरी मिल गया है, अब हमें यहाँ कोई निकाल नहीं सकता, अब आराम से खाओ पियो, ऐश करो, काम मत करो, आराम से खाओ और पियो, बैठो आराम से। तो इसलिए पूरी व्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त होते हुए हमें दिखती है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां भगवान कहते हैं, कौन पढ़ेगा इसे? कल्पना माता जी पढ़िए। अंजू माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ प्रभु, हाँ माता जी पढ़िए, प्रतीक माता पढ़िए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा, जय श्री राम। भावार्थ पढ़िए माता जी, अनुवाद जो नीचे है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण, प्रणाम। देखिए यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना चाहिए कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, कि जो तत्व है उसे हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के पास जाकर हमें ये सवाल नहीं पूछने चाहिए कि गुरु जी हमारे बेटा का शादी कब होगा, बेटी का शादी कब होगा, पति का प्रमोशन कब होगा। ये भौतिक सवालों के लिए हमें गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग ज्यादातर वही कार्य करने जाते हैं मंदिरों में, गुरु जी के पास, इधर कोई वो तोते वाले के पास, हम लोग ये करने जाते हैं। लेकिन गुरु के पास जाने की जरूरत क्या है? जब हमें तत्व जिज्ञासा जानने की जरूरत पड़ती है, जब हमें सत्य को जानना हो, तब हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर कि उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो जब कभी कभी क्या होता है, शिष्य लोग भी जब गुरु के पास जाते हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग मूड में जाते हैं कि थोड़ा इसको परखते हैं कि कितना पानी में है ये। तो हमें गुरु से वैसा संबंध नहीं रखना है। गुरु से हमें अपने संशयों को दूर करना है, लेकिन विनीत भाव में। ये नहीं कि आ रहा हम देखते हैं ये कितना बड़ा ये आदमी, हम भी आज देखते हैं। उस भाव से हम देखेंगे तो हम गुरु से हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ बोला है कि गुरु से हम जब जाते हैं जिज्ञासा करने के लिए, विनीत भाव में जाते हैं, बड़े सरल बनकर जाते हैं, सीधे बनकर जाते हैं, और फिर गुरु की हमें सेवा भी करनी है। हाँ, क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो भगवान के स्वरूप के समान होता है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, गॉड, गुरु इज ऑल्सो गॉड बट ही इज अ सर्वेंट गॉड एंड गॉड इज मास्टर गॉड। कि जो गुरु है उसको भगवान मानना चाहिए, लेकिन किसे? शिष्यों को मानना चाहिए। लेकिन जो गुरु खुद होता है वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहता। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद ने इतना बड़ा क्रांति कर, भी ऐसा होता था कि जब जो पुस्तक वो लिखते थे कभी कभी वो खुद पढ़ते थे, तो जब उनके शिष्य देखते थे तो वो कहते थे कि प्रभुपाद आप अपने ही किताबों को क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो कहते नहीं 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 नहीं, ये किताबें मैंने नहीं लिखी, ये किताबें स्वयं कृष्ण ने लिखी है, मैं तो जरिया हूं, मैं तो बस एक बहाना हूं उनके लिए।
नहीं तो ऐसी किताबों का, ऐसे ग्रंथों को मैं लिख कैसे सकता हूँ, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहीं भी, चाहे वो लेक्चर में हो चाहे किताबों में हो, कहीं भी कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे पूजो, मेरे अनुगत आओ, मुझे भगवान मानो और दूसरा कोई नहीं है। जबकि प्रभुपाद यही हमेशा बोलते थे कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है और दूसरा कोई नहीं, और जितने भी सब लोग हैं वो सब भगवान के दास ही हैं। लेकिन हाँ, लेकिन अब एक इंसान गुरु है तो चाहे कोई भी संप्रदाय में हो, किसी भी जगह पर भी हो, तो हमें सबको सम्मान देना चाहिए। ये हमेशा उन्होंने कहा कि सबको सम्मान दीजिए, लेकिन भगवान सिर्फ भगवान ही है, दूसरा कोई इंसान नहीं। उन्होंने अपने आप को भी जो इतना कुछ कर गए, वो इतने कम समय में 11, 12, 13 साल के समय में इतना कुछ वो कर गए, लेकिन कभी भी उनके जबान पे ये नहीं बात आई कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। ये कभी नहीं आई। तो ये गुरु का लक्षण है कि गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं कहता। फिर आगे क्या कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जो खुद तत्व जिज्ञासा ग्रहण कर चुके हैं, जिनको तत्व क्या है वो जानते हैं, वही सामने वाले को तत्व दे सकते हैं, वही सामने वाले को सत्य दे सकते हैं। और दर्शन, जो भगवान का जो दर्शन है, वही इंसान दूसरों को दे सकता है। नहीं तो आजकल तो हर इंसान दर्शन देना चाहता है, हर इंसान अपना ही सेवा करवाना चाहता है। तो ऐसे लोग गुरु नहीं होते, ये लोग सिर्फ पाखंडी हैं, एक दूसरे को ठगने के लिए ही बने हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर एक विनीत की बात आती है, तो जैसे यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कि कैसे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की शरण जाते हैं, तो कितनी विनीत भाव से। आप यदि थोड़ा सा कभी आपको जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आप स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा कि जो जीव रूप गोस्वामी है वो अपने मुंह में तिनका लेकर जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के शरण में। तो मुंह में तिनका रखने का आशय है कि मैं सबसे नीच हूं और बस इस नीच को आपकी शरणागति चाहिए। तो मुंह में तिनका रखने का आशय ये होता है कि मैं सबसे नीच हूं। तो इतना नीच बनकर, जबकि रूप गोस्वामी षड गोस्वामी में एक गोस्वामी थे वृंदावन में, तो इतने अच्छे होते हुए भी इतने टॉप क्लास हर तरीके से, चाहे वो इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कुछ भी हो, वो बहुत बड़े मतलब मुनि षड गोस्वामी थे वो। फिर भी वो विनीत भाव से दुनिया को सिखाने के लिए वो जब चैतन्य महाप्रभु का शरणागत करते हैं तो बड़े विनीत भाव से वो शरणागति लेते हैं चैतन्य महाप्रभु का। तो इसी भाव से हमें भी गुरु की शरण जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां बोला गया है कि यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवः येन भूतान्य शेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम्हें पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो जो स्वरूप शुद्ध व्यक्ति होता है वो अपने शिष्य को ऐसा ज्ञान देता है जिस ज्ञान से वो पूरे जगत को, जैसे हम लोग कहते हैं राम सिय माए जब सब जग जानी, कि पूरे जग को राम और सिय के अंदर ही हम देखते हैं, कि पूरे ब्रह्मांड को हम भगवान के अंदर बसता हुआ देखते हैं, और भगवान को ही पूरे जगत में हम देखते हैं कि हर कण कण में हम जब भगवान का दर्शन कर सकें तब हमें समझना चाहिए कि हमने तत्व को, जो तत्व गुरु जी ने हमें दिया है, उस तत्व को हमने समझ लिया है। और यहाँ वही कहा गया है कि गुरु उस प्रकार का तत्व आपको दे सकता है यदि सही गुरु हो तो। और उसको प्राप्त करने के बाद हम क्या होंगे, हमारे अंदर संभाव की प्रकृति जागृत हो जाएगी। जिस प्रकृति को प्राप्त करके हम ये समझ जाएंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ भगवान ही भगवान विद्यमान है, दूसरा कोई नहीं। और जो दूसरा सिर्फ दिखता है स्थूल तरीके से, वो सिर्फ एक दिखता है, उसके अलावा वो एक मतलब टेम्पररी है, क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। लेकिन वास्तविक में यदि कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है। ठीक है, तो बस आज का यहाँ अंत होता है। तो हम लोग थोड़ा रिकैप देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले भगवान ने कैसे अपने जो गुहा ज्ञान है उन्होंने कैसे सूर्य भगवान विवस्वान को दिया, उन्होंने मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया गया। फिर गुरु शिष्य परंपरा का महत्व हमने देखा। फिर गुरु
भगवान कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। फिर वर्णाश्रम पद्धति, चातुवर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि भगवान कहते हैं कि चारों वर्ण का जो निर्माण हुआ है वो गुण और कर्म के ऊपर हुआ है, ना कि जाति पर। और फिर हमें गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, कि विनीत भाव से जाइए और फिर तत्व जिज्ञासा कीजिए गुरु के सामने, ताकि वो हमें ज्ञान दे सके और उस ज्ञान को पकड़कर हम इस भगवत धाम से जा सके। फिर गुरु से ज्ञान भ्रम को दूर करता है। जब हम गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर जितने भी संशय होते हैं, जितने भी भ्रम होते हैं, वो दूर हो जाते हैं और हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि जैसे इस कलिकाल का जो कर्म यज्ञ है उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि जैसे जब प्रकाशानंद सरस्वती ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछताछ की कि उन्होंने ना तो वेदांत का अध्ययन किया ना ही ध्यान किया, भगवान चैतन्य ने खुद को एक नंबर मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि यह इंगित किया जा सके कि वर्तमान युग कलयुग मूर्खों और दुष्टों का युग है। केवल वेदांत दर्शन पढ़कर और ध्यान लगाकर भगवत प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो देखिए ये जो वाक्य है ये स्वयं भगवान जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं इस कलयुग में, उनके मुख का ये स्टेटमेंट है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि सिर्फ दर्शन पढ़कर और ध्यान लगाकर काम नहीं बन सकता। और इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमारे संस्था में हरिनाम जप को इतना महत्व दिया जाता है। क्योंकि इस कलिकाल में हरिनाम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इसी शुभ अवसर पर आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग 11 बार, तो शुभ अंक होता है 11 बार हम लोग हरिनाम का उच्चारण करेंगे। फिर हम लोग आज के सत्र को यहाँ विराम देंगे। तो ठीक है, सब लोग रेडी हैं? सब लोग? हाँ प्रभु जी।